Good morning students. Today we will start chapter 15 probability. In today's video, I want to discuss the introduction part of probability. For introducing the probability, I want to discuss some terms which are given in your screen. Number one term is experiment. What is the experiment? Any process that gives a result. कोई भी प्रोसेस जिससे आपको रिजल्ट मिलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. किसी भी तरह का प्रोसेस जिससे आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलते हैं, उस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन को टॉस कीजिए तो आपको हेड मिल सकता है, 10 मिल सकता है, पर्टिकुलर रिजल्ट मिल गए. थ्रोइंग अ डाई को थ्रोन कीजिए तो आपको 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है इनमें से, यानी पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिल गए हैं आपको. तो किसी भी प्रोसेस से जब आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलते हैं तो उस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. नंबर 2, ट्रायल. व्हाट इज द ट्रायल? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस. किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म करना तो वो उसका ट्रायल होगा. तो हम कहेंगे हमने ट्रायल किया है. जैसे एक कॉइन को एक बार फेंका है तो एक ट्रायल है, 2 बार फेंका है, 3 बार फेंका है, एक डाई को थ्रोन किया है, 2 डाइस को थ्रोन किया है, एक डाई को 2 बार थ्रोन किया है. तो अगर आपने किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म किया है तो वो उस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल है. फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स. किसी कॉइन को 2 बार थ्रोन करना. तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार किया है. किस तरह से किया है कि कॉइन को मैंने 2 बार फेंका है. तो एक्सपेरिमेंट तो था कॉइन को टॉस करना. अब उस कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो ये उसका ट्रायल है. नाउ नंबर 3rd टर्म इज आउटकम. व्हाट इज द आउटकम? अ पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम. कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उससे पर्टिकुलर रिजल्ट मिलते हैं. उन्हीं पर्टिकुलर रिजल्ट्स को आउटकम्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेड एंड टेल, H फॉर हेड, T फॉर टेल, आर द आउटकम्स फॉर टॉसिंग अ कॉइन. किसी भी कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो आपको हेड मिल सकता है, आपको टेल मिल सकता है. तो ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं दे आर कॉल्ड आउटकम्स. इसी तरह डाइस के पर्टिकुलर रिजल्ट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो दे आर द आउटकम्स. Okay, now 4th term is sample space. What is the sample space? The set of all possible outcomes of an experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनका एक सेट बना लीजिए. ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो उससे आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेंगे. उन रिजल्ट्स का जो एक सेट बनेगा उस सेट को बोलते हैं सैम्पल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन इज हेड कॉमा टेल. तो उसको आप इस तरह से H कॉमा T कॉमा लगाकर दोनों आउटकम को लिख सकते हैं एक साथ में, और मिडल ब्रैकेट में लिख सकते हैं. इसको कई बार स्मॉल ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो ये भी सैम्पल स्पेस है और ये भी सैम्पल स्पेस है. ओके, तो सैम्पल स्पेस सिंपली क्या है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को किया है उससे जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिल गए हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उन सबको लिख दीजिए एक साथ में, उनका एक सेट बना दीजिए, तो उसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस. जैसे कि कॉइन के लिए है हेड कॉमा टेल, और डाइस के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ उसके बाद में आता है इम्पॉसिबल इवेंट. 5th टर्म, एन इवेंट विच कैनॉट अकर. वो इवेंट जो कि नहीं हो सकता है, एक ऐसा इवेंट जो होना पॉसिबल नहीं है, उसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. उसके आगे एक टर्म मैंने लिखी है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ. श्योर इवेंट. व्हाट इज द श्योर इवेंट? एन इवेंट विच इज सर्टेन टू अकर. वो इवेंट जो सर्टेन है यानी कि निश्चित है होना, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट. तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इवेंट जो हो ही नहीं सकता वो इम्पॉसिबल इवेंट है. और श्योर इवेंट क्या है? वो इवेंट जो जरूर होगा, सर्टेन है, निश्चित है जिसका होना, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट. इसके नीचे भी एक पॉइंट लिखा है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं. 7th पॉइंट है इक्वली लाइकली इवेंट. तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? तो उसकी जो डेफिनेशन है, इवेंट हुज प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल. तो इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ. पहले मैं प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूंगी, उसके बाद में फिर से एक बार 5th 6th और 7th पॉइंट को डिस्कस करूंगी. ओके, नाउ लास्ट टर्म डिस्कस कर लेते हैं हम 8th, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? इफ ई फॉर द हैपनिंग एन इवेंट. कोई इवेंट ई जो हो रहा है, ई किसके लिए है? जो इवेंट हो रहा है. एंड ई नॉट फॉर नॉट हैपनिंग एन इवेंट. वो इवेंट अगर नहीं होता है तो हम उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर कोई इवेंट ई है, अगर वो होगा तो हम कहेंगे ई, और वो नहीं होगा तो हम कहेंगे ई नॉट. जैसे हेड आ रहा है तो H, और हेड नहीं आ रहा है तो H नॉट.
तो एच नॉट का मतलब क्या होगा, टेल, बिकॉज अगर एक कॉइन को आप टॉस करेंगे तो दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैंने कहा हेड आ रहा है तो एच, और हेड नहीं आ रहा है तो हेड कब नहीं आएगा, जब टेल आएगा, यानी एच नॉट का मतलब है टेल। नॉट हैपनिंग इवेंट के लिए ई नॉट कहा गया है। सो ई और ई नॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ई और ई नॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ई आएगा या ई नॉट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, मैं कह रही हूँ एक कॉइन के लिए, एक कॉइन के लिए हम कहते हैं दो भी पर्टिकुलर रिजल्ट हो सकते हैं, या कह सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में दो ही होते हैं, हेड एंड टेल। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हमने कहा कि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, राइट, या तो हेड आएगा या टेल नहीं आएगा। तो इसके दो रिजल्ट हो गए, टेल को हम कह सकते हैं हेड नॉट। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जब आपने एक कॉइन को टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। जब ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही चीज़ एट ए टाइम आ सकती है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। इसी तरह हम कहते हैं कि टेल आएगा या टेल नहीं आएगा। टेल नहीं आएगा का मतलब है हेड का आना, तो या तो टेल आएगा या टेल नहीं आएगा। टेल नहीं आएगा मतलब हेड आ जाएगा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा हम कहते हैं। तो हेड आएगा और टेल आएगा को हमने कह दिया हेड नॉट, हेड नहीं आएगा। तो ये हेड और टेल ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है किसी कॉइन के लिए। किसी कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, टेल आएगा या टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि एट ए टाइम दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर आएगी, दोनों एक साथ में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी टर्म्स को डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंट, एनी प्रोसेस विच गिव्स रिजल्ट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे आपको, ऐसी प्रोसेस जिससे आपको रिजल्ट मिलते हैं उनको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ट्रायल, एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायल। व्हाट इज द आउटकम, अ पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के पर्टिकुलर रिजल्ट को आउटकम बोलते हैं। सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को सैम्पल स्पेस बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट नहीं हो सकता। श्योर इवेंट, जो इवेंट सर्टेन है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो ई है, और नहीं हो रहा है तो ई नॉट है, और ई एंड ई नॉट आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बिकॉज ई होगा तब ई नॉट नहीं आएगा, या ई नॉट होगा तब ई नहीं आएगा। ओके, नाउ अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर आपने जितनी भी टर्म्स अभी पढ़ी है वो सभी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए इन टर्म्स को समझना ज़रूरी था। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम आपसे सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि क्या है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चांसेस, किसी भी चीज़ के होने का कितना चांसेस है। लाइक हम कई बार कहते हैं कि आज बादल है तो हम कहते हैं कि आज बारिश आएगी, ठीक है, तो पर हम उसको कंफर्म नहीं कह सकते कि बारिश आएगी ही आएगी। कई बार ऐसा होता है कि बादल आते हैं बट बारिश नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बादल बहुत कम होते हैं फिर भी बारिश हो जाती है। तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी बताते हैं कि आज बारिश आ सकती है। तो कई बार बारिश आ जाती है और कई बार वहाँ पर बारिश नहीं भी आती है। तो ये जो चांसेस है, हम जो यहाँ पर अंदाज़ा लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है उसके होने की, किसी भी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वही जो पॉसिबिलिटी का परसेंटेज है उसी परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट E का मतलब है इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे अभी मैंने बताया आपको बारिश का होना एक इवेंट है। उस बारिश के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कोई भी इवेंट हो सकता है, टॉसिंग अ कॉइन हो सकता है, थ्रोइंग अ डाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इवेंट को E से रिप्रेजेंट किया है। अब वो इवेंट कुछ और है, हेड का आना एक इवेंट है तो हम यहाँ पर H लिख सकते हैं, टेल का आना एक इवेंट है तो हम यहाँ पर T लिख सकते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, P ब्रैकेट E इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसको क्या कहा जाता है, इसको पढ़ते कैसे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के की प्रोबेबिलिटी, तो इसको शॉर्ट में कहेंगे P ब्रैकेट E। इसको कैसे निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कोई भी इवेंट अगर होता है तो
उसके जो टोटल आउटकम्स हैं यानी ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हैं उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है और फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखना है। कैसे? चलिए इसको हम फिर से कॉइन से समझते हैं। सबसे इजी एग्जांपल कॉइन है जिससे आसानी से समझा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमने अगर एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 2। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 2। अब हम किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अगर हम हेड के बारे में पता करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है तो हम इसको लिखेंगे P ब्रैकेट H, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इसको कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू, ऊपर आपको लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसमें कितने हेड हैं? एक कॉइन के अंदर कितने हेड होते हैं? सिर्फ एक ही हेड होता है। तो फेवरेबल आउटकम हुआ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम्स हैं हेड और टेल यानी 2, तो अपॉन 2। और यही अगर टेल के लिए बात होती, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो भी सेम होती क्योंकि फेवरेबल आउटकम टेल के लिए भी 1 ही है क्योंकि एक ही टेल होता है एक कॉइन में, और फेवरेबल टोटल आउटकम्स हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल बोथ आर 1/2 फॉर द कॉइन। किसी कॉइन के लिए दोनों सेम है पर हर एक कंडीशन के लिए, हर इवेंट के लिए सेम नहीं होता है। इसी तरह देखिए डाइस के लिए देखें तो डाइस के अंदर आप देख सकते हैं जब आप किसी डाइस को थ्रोन करते हैं तो आपके पास में पॉसिबल आउटकम्स ही होते हैं, दे आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। ओके, अब इनमें से अगर मैंने कहा गेटिंग अ इवन नंबर, तो गेटिंग इवन नंबर, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? P ब्रैकेट इवन नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4 और 6, यानी कितने हैं? 3। यहाँ पर 3 इवन नंबर्स हैं तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 अपॉन टोटल आउटकम्स 6। तो 3/6 यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। इस तरह से फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो कितनी क्वांटिटी में है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको लर्न रखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कोई भी इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी या एन एक्सेट्रा, किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप पहले देखिए उसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि वो कितनी क्वांटिटी में हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल आउटकम्स को न्यूमरेटर में लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिनोमिनेटर में लिखना है और दोनों को सिंप्लीफाई करना है। जैसे 3/6 में नहीं छोड़ना है, उसको 1/2 लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके नाउ, तो ये तो बात हो गई कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है किसी भी इवेंट की। अगला टॉपिक है मेरा रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है बेटा 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक उसकी रेंज होती है। या तो कोई इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, या इवेंट श्योर होगा यानी कि सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, या उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है। इसीलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 लेस और इक्वल टू PE लेस और इक्वल टू 1। PE का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, या 2 साइन लगाए हुए हैं लेस और इक्वल टू दोनों का। तो 0 जो है वो PE से छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर, या हम कह सकते हैं PE 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर, या PE 1 से छोटा हो सकता है 1 के बराबर हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 से लेकर 1 तक होती है। तो अब आइए हम वापस से कुछ पॉइंट्स जो हमने पहले छोड़े थे वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ वापस से। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि जब वो इवेंट हो ही नहीं सकता तो उसके फेवरेबल आउटकम 0 होंगे, तो 0 अपॉन टोटल आउटकम 0 हो जाएगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। या अगर आपको पूछा जाए कि एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी 0 इज कॉल्ड एज, तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो आप कहेंगे वो कैसा इवेंट होगा? वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। फिर श्योर इवेंट में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1।
कोई भी इवेंट है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट है, या कह सकते हैं श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो वो आपसे पूछेगा कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए तो आप कहेंगे 1, या आपसे कहेगा एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1 इज कॉल्ड एज, तो आप कहेंगे श्योर इवेंट, वो श्योर इवेंट है इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ओके, एंड द 7th पॉइंट जो छोड़ा था हमने, इक्वली लाइकली इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटीज आर इक्वल, वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोलते हैं, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल फिर से कॉइन वाला देख लेते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी निकाला था, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आई थी 1/2 1/2, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है इक्वली लाइकली इवेंट हैं। ओके, नाउ उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में हमने कहा था ई एंड ई नॉट आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसमें एक और पॉइंट है, जो इवेंट ई है इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई, और जो ई नॉट है इसकी प्रोबेबिलिटी पी ई नॉट, इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज 1। कैसे, यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट इज ऑल्सो 1/2। हेड नॉट का मतलब है टेल, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और इन दोनों का सम कितना हुआ, इन दोनों का सम हुआ 1। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नॉट यानी हेड 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2, 1/2 + 1/2 1 आ रहा है। इसी तरह देखिए, क्लियर। तो आप देखेंगे, देखो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो आप यहाँ देखेंगे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 3/6 आएगी, बिकॉज ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 और 5 है। ऑड नंबर्स आर 1 3 एंड 5, तो 3 है अपॉन टोटल आउटकम 6, तो 1/2। तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, जब इवन नंबर आएगा तो ऑड नंबर नहीं आएगा, ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर नहीं आएगा। तो इवन नंबर और ऑड नंबर का आना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, और इन दोनों का सम भी कितना है, 1 है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, द सम इज 1। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। नाउ तो ये तो होगा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता दिया आपको मैंने, और रेंज के बारे में बता दिया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ताकि आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कर पाएँ। तो ध्यान से देखिएगा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा है ट्रायल्स, और तीसरा है सैम्पल स्पेस, और चौथा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैं यहाँ ट्रायल लिखूँगी, फिर सैम्पल स्पेस लिखूँगी उसका, और फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखूँगी। तो नंबर 1 कौन सा ट्रायल है, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करना। जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको कौन कौन से आउटकम्स मिलते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल, तो सैम्पल स्पेस बनेगा हेड कॉमा टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 2, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। नंबर 2 है टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार फेंकना, और टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, या 2 कॉइन को एक साथ में फेंकना। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों को साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों से एक ही सैम्पल स्पेस बनेगा, दोनों से पॉसिबल आउटकम सेम ही मिलते हैं। एक कॉइन को 2 बार फेंकना या 2 कॉइन को एक साथ में फेंकना, जब एक कॉइन को 2 बार फेंकोगे या 2 कॉइन को एक साथ फेंकोगे तो आपको आउटकम्स क्या मिलेंगे, हेड हेड, या तो दोनों पे हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसका मतलब है हेड हेड का मतलब है दोनों पे हेड आना, हेड टेल का मतलब है पहले पे हेड आना दूसरे पे टेल आना, टेल हेड का मतलब है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आना, और टेल टेल का मतलब है दोनों पे टेल आना। ठीक है, और ये तो बात होगी 2 कॉइन के लिए। एक कॉइन को 2 बार फेंका तो हेड हेड दोनों बार हेड आया, हेड टेल पहली बार हेड आया दूसरी बार टेल आया, टेल हेड मतलब पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आया, और टेल टेल यानी दोनों बार टेल आया। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जब किसी कॉइन को 2 बार फेंका जाएगा या 2 कॉइन को एक साथ में फेंका जाएगा, टॉस किया जाएगा। तो उसके लिए आपको 4 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये इसका सैम्पल स्पेस बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4।
थर्ड पॉइंट है आपके पास में टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, किसी कॉइन को 3 बार फेंकना, और टॉसिंग 3 कॉइन्स टुगेदर, तो सेम आएगा अगेन, एक कॉइन को 3 बार फेंका जाएगा या 3 कॉइन को एक साथ में फेंका जाएगा, तो इनसे पॉसिबल आउटकम्स सेम ही आएंगे। दे आर हेड हेड हेड, तीनों पे हेड आना, हेड टेल हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, हेड टेल टेल हेड टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल, हेड हेड टेल, फर्स्ट 2 पे टेल, लास्ट पे टेल, टेल हेड हेड, फर्स्ट पे टेल और लास्ट 2 पे हेड, हेड टेल टेल, फर्स्ट पे हेड, लास्ट 2 पे टेल, टेल टेल हेड, फर्स्ट 2 पे टेल और लास्ट पे हेड, टेल टेल टेल, तीनों पर टेल आना। तो कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो अगर किसी कॉइन को 3 बार फेंका जाएगा या 3 कॉइन को एक साथ में फेंका जाएगा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 8 आएंगे, और वो कौन से हैं ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद में आता है थ्रोइंग अ डाई, किसी डाई को थ्रोन करना, तो उससे आएंगे पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 6 फेसेस होते हैं। तो इसका सैम्पल स्पेस ये बनेगा और टोटल आउटकम्स 6 हुए। उसके बाद में आता है 5th पॉइंट, थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस और थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर, एक डाई को 2 बार फेंकना या 2 डाइस को एक साथ में फेंकना, तो उसके रिजल्ट सेम होंगे। उसके लिए हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 एक डाइस के लिख दिए हैं आउटकम्स, और 1 2 3 4 5 6 ये दूसरी डाइस के। तो या तो 1 1 आएगा, 1,1, फिर 1 2 1,2, फिर 1 3 1,3, 1 4 1,4, 1 5 और 1 6। इसका क्या मतलब है, 1 1 मतलब दोनों डाइस पर 1 आना, 1 2 एक पे 1 दूसरे पे 2, 1 3 एक पे 1 दूसरे पे 3, 1 4 एक पे 1 दूसरे पे 4, 1 5 एक पे 1 दूसरे पे 5, 1 6 एक पे 1 दूसरे पे 6। तो इसको बनाना कैसे है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से आप पूरी टेबल भरेंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो ये बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। Similarly 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल कितने हुए, ये टोटल काउंट करेंगे तो 36 आएगा। तो किसी भी डाइस को 2 बार फेंकने पर या 2 डाइस को एक साथ फेंकने पर यही आउटकम्स आएंगे, कॉमन आउटकम्स हैं, और दे आर टोटल 36। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपके पास में एक कॉइन का क्वेश्चन आता है तो सैम्पल स्पेस हेड टेल, टोटल आउटकम्स 2, 2 कॉइन या एक कॉइन को 2 बार फेंकने पर तो टोटल 4 आउटकम्स ये होंगे। एक कॉइन को 3 बार फेंकना या 3 कॉइन को एक साथ में फेंकने पर ये होंगे पॉसिबल आउटकम्स, और ये 8 है नंबर में। एक डाई को थ्रोन करने पर 6 आउटकम्स होंगे ये, और 2 डाइस को एक साथ फेंकने पर या एक डाइस को 2 बार फेंकने पर ये आउटकम्स होंगे, जिसको आप किस तरह से बना सकते हो ये मैंने अभी आपको बताया है, एंड दे आर टोटल इन 36। तो इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, आपने प्लेइंग कार्ड देखे होंगे, तो उन प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है। नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज़ 52। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, यानी टोटल आउटकम्स हो गए 52। नंबर 2 पॉइंट है प्लेइंग कार्ड्स कंटेन 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स विच आर,
प्लेइंग कार्ड्स में कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? प्लेइंग कार्ड्स में 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? दे आर स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ये 4 टाइप के होते हैं जिनके सिंबल भी मैंने बनाए हैं। कार्ड्स के ऊपर ये सिंबल्स बने हुए होते हैं। अगर वो स्पेड का कार्ड है तो उस पर स्पेड का सिंबल बना होगा, क्लब का, हार्ट का, डायमंड का। जो कार्ड है उसके ऊपर उसका वो सिंबल बना होता है। तो स्पेड है, उसका सिंबल ऐसा होता है, क्लब का सिंबल ऐसा होता है, हार्ट का उसमें हार्ट बना होता है, डायमंड का इस तरह का होता है। इसके आगे मैंने लिख दिया इनका कलर कैसा होता है। स्पेड के सभी कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं, क्लब के सभी कार्ड्स ब्लैक कलर के, हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं। ये सभी कार्ड्स 13 होते हैं। 13 स्पेड के कार्ड्स होंगे, 13 क्लब के कार्ड्स होंगे, 13 हार्ट के कार्ड्स होंगे एंड 13 डायमंड के कार्ड्स होंगे। तो 13 4 इन टोटल हो गया 52। ये सभी 13 के 4 सेट बनेंगे और 13 4 52 है तो टोटल 52 कार्ड्स हो जाते हैं। सो ईच टाइप ऑफ कार्ड्स हैज़ 13 कार्ड्स। ओके, नाउ अगला थर्ड पॉइंट है फेस कार्ड्स। इनमें कुछ फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? किंग, क्वीन एंड जैक। 3 ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनमें फेस बना हुआ होता है। किंग के कार्ड पर किंग का फेस बना होता है, एक कार्ड पर क्वीन का फेस बना है तो वो क्वीन का कार्ड है, जिसके ऊपर जैक का फेस बना है वो जैक का कार्ड है। तो 3 टाइप के फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। दे आर द फेस कार्ड्स। तो ये 3 सभी में होंगे। 3 फेस कार्ड स्पेड में होंगे, 3 फेस कार्ड क्लब में होंगे, 3 फेस कार्ड हार्ट में होंगे, 3 फेस कार्ड्स डायमंड में होंगे। कौन से हैं ये 3 फेस कार्ड्स? दे आर किंग, क्वीन एंड जैक। तो इन सभी में 3 हुए तो 3 4 12। सो हम कह सकते हैं सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12 टोटल फेस कार्ड्स होते हैं। नाउ अगला 4th पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड्स। अगर 12 फेस कार्ड्स हुए और टोटल 52 कार्ड्स है तो नॉन फेस कार्ड्स जिनके ऊपर फेस नहीं बने हैं वो है 52 - 12 यानी 40 नॉन फेस कार्ड्स होते हैं। 12 फेस कार्ड्स एंड 40 नॉन फेस कार्ड्स, टोटल हो गए 52 कार्ड्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज कार्ड्स ऑफ प्लेइंग कार्ड्स आर। प्लेइंग कार्ड्स के कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? पहला होता है एज, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया होता है। कार्ड के ऊपर कैपिटल ए लिखा होता है। 2 लिखा होता है एक कार्ड पर, 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है जैक। जैक के लिए कार्ड के ऊपर जे लिखा होता है। क्वीन कार्ड पे क्यू लिखा होता है और किंग के कार्ड पर के लिखा होता है। तो ये टोटल कितने होंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको बोला था ये 13 कार्ड्स होते हैं। ये सारे ही 13 कार्ड्स स्पेड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, हार्ट में भी होंगे और डायमंड में भी होंगे। तो टोटल हो जाएंगे 52 कार्ड्स। तो इस तरह से मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब अगर इन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपसे पूछा गया मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर ऑफ क्वीन, रेड कलर ऑफ क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, तो नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कार्ड्स 52 है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 52 और ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम। तो क्वीन, रेड कलर की क्वीन, तो रेड कलर के तो 2 ही कार्ड होते हैं, हार्ट और डायमंड। एक क्वीन हार्ट में होगी, एक क्वीन डायमंड में होगी। तो रेड कलर की कितनी क्वींस हुई? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 2। 2/52 यानी 1/26। तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। इसी तरह और भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज, तो PA। तो कितने एज होते हैं? तो एज आपके पास 4 होंगे। स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड इन सब में एक एक एज होंगे। तो फेवरेबल आउटकम हुए 4 और टोटल आउटकम हुए 52। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 1 जा 4 और 4 13 जा, तो 1/13। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज इज 1/13। ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए, मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं 4, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड इन सब में 13 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक। टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12, नॉन फेस कार्ड्स होते हैं 14 और कौन कौन से टाइप के कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स।
अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से पता है, लर्न है, तो आप आसानी से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।